Assalamualaikum. Today our discussion topic of organometallic chemistry is arene complex. Benzene and benzene substituted are directly attached to metal are called arene complexes. किसी भी मेटल एटम के साथ बेंजीन या फिर इसके सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों तो उसे हम कहेंगे अरीन कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल ये मेटल है और ये बेंजीन रिंग्स अटैच हैं इसके साथ, ये है अरीन कॉम्प्लेक्स। सेम लाइक सेकंड एग्जांपल है जिसमें मेटल एटम के साथ बेंजीन रिंग्स अटैच हैं, इसे भी हम कहेंगे ये अरीन कॉम्प्लेक्स है। अरीन complexes were first prepared by F. Hayne in 1919 by reactions of Grignard reagent with trichromium chloride in diethyl ether solvent। जो एफ हेन था इसने फर्स्ट अरीन कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था या फिर प्रिपेयर किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाया था क्रोमियम ट्राइक्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएथाइल ईथर सॉल्वेंट। बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नॉर्मली एक्ट एज हेक्साहेप्टो। इसको हेक्साहेप्टो इसलिए कहते हैं चूँकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड इन विच ऑल द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग शेयर्ड विद द मेटल एटम। जो बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग करते हैं मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट है अरीन कॉम्प्लेक्सेस के प्रिपरेशन मेथड्स। First one is from metal halide. The best general method for the preparation of bis hexaheptoarene transition metal complexes was devised by E.O. Fisher and W. Hefner in 1955. फर्स्ट मेथड में हमने 2 मेटल हेलाइड यूज़ करने हैं, एक है क्रोमियम ट्राइक्लोराइड और सेकंड है ट्राइक्लोराइड एल्यूमिनियम। इसको हमने रिएक्ट करवाना है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर 140 टेम्परेचर। हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो है अरीन कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राक्लोराइड एल्यूमिनियम को रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेकंड मेथड है फ्रॉम मेटल कार्बोनिल्स। The reaction of arenes with metal carbonyls in high boiling solvents or under the influence of ultraviolet light leads to the displacement of 3 carbon monoxide and the formation of arene metal carbonyl। इस मेथड में हम अरीन कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी अरीन मेटल कार्बोनिल और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड मेथड मेटल एटम वेपर फेज। द कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ अ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस हेक्साहेप्टो अरीन कॉम्प्लेक्स। मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे गैस फॉर्म में और उसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो है मेटल अरीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फोर्थ मेथड ऑफ अरीन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम मेटल कार्बोनिल हैलाइड। मेटल कार्बोनिल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे ट्राइक्लोराइड एल्यूमिनियम के साथ और बेंजीन के साथ। इसमें ट्राइक्लोराइड एल्यूमिनियम रिलीज़ हो जाएगा और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो है अरीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम अरीन कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अरीन कॉम्प्लेक्सेस studies by X-ray diffraction, neutron diffraction and electron diffraction. According to these, we studies that chromium atom in between 2 benzene rings is like sandwich structure. अरीन कॉम्प्लेक्सेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिस्कस किया गया है या स्टडी किया गया है एक्स-रे डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू। इन मेथड्स के थ्रू डिस्टिंग्विश किया गया कि जो क्रोमियम मेटल एटम है बेंजीन रिंग के दरमियान वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है या बिहेव करती है। क्रोमियम और कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2.15 एंगस्ट्रम। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.11 एंगस्ट्रम और कार्बन कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है अरीन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में वो है 1.39 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अरीन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को। ये अरीन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6
और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। चूँकि 6 कार्बन एटम्स हैं तो 6 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी 6 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बाय शेयरिंग ऑफ कार्बन कार्बन ऑर्बिटल इन एरीन कॉम्प्लेक्स सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कार्बन एटम के ऑर्बिटल के दरमियान जब शेयरिंग होगी ऑर्बिटल्स की तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इन अरीन कॉम्प्लेक्स 6 कार्बन एटम इज़ प्रेजेंट। जो अरीन कॉम्प्लेक्स है इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 6 सिग्मा बॉन्ड इज़ प्रेजेंट और फॉर्म्ड। 6 कार्बन एटम है तो 6 ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 6 हाइड्रोजन एटम इज़ प्रेजेंट इन अरीन कॉम्प्लेक्स। अरीन कॉम्प्लेक्स में 6 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 6 ही कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। सिग्मा स्केलेटन ऑफ बेंजीन, ये सिग्मा स्केलेटन है बेंजीन का। चूँकि इसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इसलिए हम इसे कहेंगे सिग्मा स्केलेटन। 1 सिंगली ऑक्युपाइड 2pz atomic orbital is left unused on each carbon atom which is perpendicular to the plane of benzene ring। बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन एटम है उसका एक ऑर्बिटल 2pz अनयूज्ड है और वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। 6 पैरेलल एंड सिंगली ऑक्युपाइड 2pz atomic orbital take part in linear combination producing 6 molecular orbital of benzene ring। 6 पैरेलल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे सिंगली ऑक्युपाइड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है एरीन कॉम्प्लेक्स की MOT डायग्राम। चूँकि एरीन कॉम्प्लेक्स में 6 कार्बन एटम है 2pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा हर एक कार्बन एटम के। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि फील्ड है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वेकेंट मीन अनफील्ड है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की साई 1 में भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर आएगा, साई 2 में भी और साई 3 में भी, जबकि एंटी बॉन्डिंग है वो वेकेंट यहाँ अनफील्ड रहेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। अरीन कॉम्प्लेक्स शोज डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जो अरीन कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट को शो करता है किस लिहाज से, अटैच डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल ये अरीन कॉम्प्लेक्स है शो करता है डार्क ब्राउन सॉलिड एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 284 सेंटीग्रेड। अरीन कॉम्प्लेक्स के साथ अगर ट्राई कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हैं तो ये येलो कलर शो करेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 162 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अगर हम क्रोमियम मेटल की जगह मोल्बिडियम एटम को ट्रांजिशन मेटल एटम को अटैच कर देते हैं अरीन कॉम्प्लेक्स के साथ तो ये येलो कलर तो शो करेगा लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले 162 था, अब इसका मेटल एटम को चेंज करने से 125 सेंटीग्रेड होगा। अगर मोल्बिडियम को रिप्लेस कर देंगे टंगस्टन के साथ तो इसका कलर होगा येलो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है 140 हो जाएगा। नेक्स्ट है अरीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरीन रिंग्स आर लेबाइल, लेबाइल मीन अनस्टेबल और इट कैन एबल टू रिमूव ईजीली। दे कैन एबल टू रिप्लेस ईजीली बाय अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। ये अरीन कॉम्प्लेक्स है, इसको रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ, इसमें से एक बेंजीन रिंग रिप्लेस कर दी जाएगी और ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरीन कॉम्प्लेक्स शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये अरीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल जो है अरीन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 प्रॉपर्टी रिडक्शन। व्हेन मेटल अरीन कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद पोटाशियम। जब अरीन कॉम्प्लेक्स को पोटाशियम के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो है eta4 बेंजीन रिंग, ट्राई कार्बन मोनोऑक्साइड क्रोमियम इज़ फॉर्म्ड। यह है अरीन कॉम्प्लेक्स, इसको ट्रीट करवाया गया है पोटाशियम से और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है वो है eta4 बेंजीन ट्राई कार्बन मोनोऑक्साइड क्रोमियम। पोटाशियम जो है वो इस ग्रुप के साथ या कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी 5th प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। eta6 अरीन कॉम्प्लेक्स कैन बी ऑक्सीडाइज ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ऑक्सीजन या फिर आयोडीन एट्सेट्रा।
जब अरीन कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करवाया जाएगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, आयोडीन के साथ करवाया, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है वो है अरीन आयोडीन अरीन कॉम्प्लेक्स। ये था आज का टॉपिक ईटा-6 अरीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।